अच्छा का उल्टा बुरा होता है। जो इंसान जितना अच्छा होता है वो उतना ही कम बुरा होता है। उसी तरह से देखा जाए तो रेजिस्टेंस जो फिजिकल क्वांटिटी है किसी भी एक कंडक्टर का, उसका उल्टा होता है कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी एक मटेरियल का, उसका उल्टा होता है कंडक्टिविटी। चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं। यहां उल्टा से हम क्या समझते हैं। देखिए, जैसे ही कहा जाता है रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का, वैसे ही हम समझते हैं कि वो करंट को कितना ज्यादा रेजिस्ट करता है, कितना कम फ्लो होने देता है। उसी का उल्टा है कंडक्टेंस। मतलब ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है एक कंडक्टर का जो कि आपको ये बताएगा कि वो करंट को कितना ज्यादा अलाउ करेगा। रेजिस्टेंस इसे हम इंडिकेट करते हैं लेटर आर से नॉर्मली, और कंडक्टेंस इसे हम लेटर जी से डिनोट करते हैं। तो चलिए आर और जी के बीच का रिलेशन कैसा होना चाहिए ये समझ लेते हैं सबसे पहले, फिर आगे इसमें और डिस्कशन हम करेंगे। देखिए, रेजिस्टेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस ये जितना ज्यादा होता है वो इंडिकेट करता है कि वो कितना कम करंट को अलाउ कर रहा है। कंडक्टेंस, नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कंडक्टेंस, दैट मीन वो कितना कंडक्ट करेगा करंट को। तो अगर किसी का कंडक्टेंस ज्यादा है, ये इंडिकेट करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा करंट को अलाउ कर रहा है। मतलब कि आर अगर ज्यादा हुआ किसी भी एक कंडक्टर के लिए, तो उसके लिए जी उतना कम होगा। हम कह सकते हैं कि आर और जी के बीच का रिलेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि आर जो है ये जी का इनवर्स होना चाहिए, दैट मीन रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होना चाहिए। अब अगर इन डेप्थ इस चीज को समझने का कोशिश करें तो हम कुछ ऐसे कह सकते हैं, ओम्स लॉ से, चूंकि हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो हम यहां से कह सकते हैं कि R जो है ये बराबर हो जाएगा V डिवाइडेड बाई आई के। तो यहां से आप ये देखें कि इसका मतलब क्या है। अगर आप रेजिस्टेंस को डिफाइन करना चाहते हैं, जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट फ्लोन, तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर यूनिट करंट। हम इसे ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कि एक कंडक्टर से, एक कंडक्टर है, मान ले एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, इसे हमने बैटरी के साथ जोड़ दिया। हम चाहते हैं कि यहां से यूनिट करंट फ्लो करे, मान ले एसआई सिस्टम में बात कर रहे हैं तो 1 एम्पियर करंट फ्लो करे। तो 1 एम्पियर करंट के फ्लो करने के लिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम यहां प्रोवाइड करेंगे वो हो जाएगा उसका रेजिस्टेंस। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट। और अगर ये जी आर का रेसिप्रोकल होता है तो हम यहीं से हम कुछ ऐसे कह सकते हैं, आर चूंकि है 1/g, ये बराबर हो जाएगा v डिवाइडेड बाय आई के। सो यहां से आगे हम कहेंगे g जो है ये हो जाएगा i डिवाइडेड बाय v के। तो यहां हम मतलब क्या निकालेंगे कि यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस में जितना करंट फ्लो करेगा। तो यहां पर अगर कंडक्टर है एक, इसका अगर हम कंडक्टेंस पता कर रहे हैं तो इसे अगर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं दोनों टर्मिनल में, दैट मीन 1 वोल्ट एसआई सिस्टम में अगर बात करें तो 1 वोल्ट की बैटरी के साथ अगर जोड़ देते हैं तो जितना करंट फ्लो करेगा यही होगा इसका कंडक्टेंस। एक बार फिर से देख लेते हैं कि यूनिट करंट के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हमें प्रोवाइड करना होगा वो उसका रेजिस्टेंस होगा। मतलब रेजिस्टेंस बड़ा, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना होगा। ये जो एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स है इसे ज्यादा प्रोवाइड करना होगा। यहां से भी आप समझ सकते हैं कि इसका नाम रेजिस्टेंस क्यों है, वो उतना ज्यादा उसे रेजिस्ट कर रहा, इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स जो है, जो ड्राइविंग एजेंट है, इसे प्रोवाइड करना पड़ रहा है। और इस कंडक्टेंस के केस में देखिए ये क्या है। कंडक्टेंस के केस में मैं इसे आई थोड़ा बेहतर लिख दूं, 1 जैसा दिख रहा है, ये आई है, ये 1 है। और कंडक्टेंस के केस में हम क्या देखते हैं कि कंडक्टेंस जो है ये है I डिवाइडेड बाय V, दैट मीन यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करे तो कितना ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा से ज्यादा उसका कंडक्टेंस होगा। तो यहां से भी आप समझ पा रहे हैं कि इन दोनों का जो सेंस है किस तरह से ये एक दूसरे का उल्टा है। उसी तरह से रेजिस्टिविटी जो है, जिसे कि हम रो से डिनोट करते हैं, और कंडक्टिविटी से हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इन दोनों के बीच का भी रिलेशन है। यहां भी जिस मटेरियल का रेजिस्टिविटी जितना ज्यादा होगा उसका कंडक्टिविटी उतना कम होगा।
जिस मटेरियल का रेजिस्टिविटी बहुत कम होगा उसका कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा। तो यहां से अगर आप रिलेशन निकालते हैं तो आप कहेंगे रो ये बराबर होगा 1/σ के। तो ये जो रिलेशन है ये रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच होता है, और ये जो रिलेशन है ये रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बीच होता है। मैं आपको फिर से बता दूं, रेजिस्टेंस जो है एक बॉडी का होता है, उसी तरह से कंडक्टेंस भी एक बॉडी का ही होगा, एक कंडक्टर का होगा, जबकि रेजिस्टिविटी जो है एक मटेरियल का होता है। तो जब रेजिस्टिविटी एक मटेरियल का होगा तो कंडक्टिविटी भी एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होगा, बॉडी का नहीं। अब अगर एक बार एसआई यूनिट की बात कर ले तो यहां पर यूनिट रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। इसे हम OHM इस तरह से भी लिखते हैं, ओम। अब देखिए कंडक्टेंस जो है ये इसी का इनवर्स है, तो इसका यूनिट हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, पर ओम। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पर ओम। और इस पर ओम को ही एक अलग तरीके से भी लिखा जाता है, जो कि है ओम को ही अगर उल्टा आप लिखते हैं, एम को पहले फिर एच को फिर ओ को, सो MHO, जिसे कि मो कहा जाता है। सो ये इसी का यूनिट है, अलग अलग नाम है, यूनिट सब SI यूनिट ही है कंडक्टेंस का। इन सब को देखें तो ये अलग अलग नाम है, इंडिकेट एक ही चीज को कर रहा, जो कि है SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। एक बार रेजिस्टिविटी का यूनिट देख लेते हैं। रेजिस्टिविटी, जैसे कि इससे पहले हमने बात किया है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहां से आगे हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी जो है ये बराबर हो जाएगा रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो SI यूनिट की जब बात हो तो हम कहेंगे SI यूनिट, जो रेजिस्टिविटी है उसका SI यूनिट। सो ये SI यूनिट होगा रेजिस्टेंस का यूनिट, जो कि है ओम, फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया का यूनिट SI यूनिट, दैट मीन मीटर स्क्वायर्ड या स्क्वायर मीटर, और लेंथ का यूनिट जो कि है M, मीटर। सो यहां से आगे हम कहेंगे ये होगा ओम मीटर। इसे ऐसे भी लिखा जाता है ओम मीटर, ओम मीटर। सो यहां डैश लगा दे। अब जब कंडक्टिविटी की यूनिट की बात हो तो कंडक्टिविटी देखिए इसी का रेसिप्रोकल है, इसी का रेसिप्रोकल है, तो यूनिट भी इसी का रेसिप्रोकल होगा। सो कंडक्टिविटी का जो SI यूनिट है ये, इसे हम कह सकते हैं ये है पर ओम पर मीटर। इसे आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, पर ओम पर मीटर। अब देखिए चूंकि पर ओम को हम मो भी कहते हैं, तो यहां से इस पर ओम के जगह हम मो लिख सकते हैं। तो इसी को हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक और तरीका, कि ये है मो पर मीटर। यहां पर ओम की जगह हम मो लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो मो है या पर ओम है, इसका एक और नाम भी है जिसे कि हम कहते हैं जीमन्स। सो इसी का एक और नाम है जो कि है जीमन्स। तो यहां पर मो जो है या फिर जो पर ओम है, इसके लिए हम जीमन लिख सकते हैं, जीमन्स। तो इस जीमन्स के लिए जो सिंबल है ये S है, तो यहां से हम जीमन्स पर मीटर इसे कह सकते हैं, जो कि यूनिट होगा कंडक्टिविटी का। सो इस तरह से हमने देखा रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बीच रिलेशन क्या है और उनके बीच का डिफरेंस क्या है। उसी तरह से रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच का भी रिलेशन हमने देख लिया, और इन सब का जो SI यूनिट है उनके बारे में भी हमने बात कर लिया।